गुड मॉर्निंग सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी के लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। तो जो भी लोग पिछला सेट नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। और आज का जो ये सेट है, आज आपका सेट नंबर ये आपका 6 है। आज का सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट दे चुके हैं। तो जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए बिहार एसएससी वालों के लिए खास आप लोग को बताएंगे। जो रीजनिंग ही एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में 50 लाने की क्षमता रख सकते हैं, और वो भी कम से कम समय में, क्योंकि जीके जीएस का बाबू कोई माँ बाप नहीं होता है। मैथ में भी आप ला सकते हैं, साइंस में भी कोशिश करिए तो ले आइएगा, लेकिन जीके जीएस से थोड़ा से बच के ही रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड है। तो इसलिए आप लोग जो भी लोग रीजनिंग को इग्नोर करते हैं तो वो कृपया करके रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और 50 में 50 लाए। और जो भी ये क्वेश्चन का पैटर्न दे रहे हैं ये सारे पैटर्न आपको बिहार एसएससी के लिए स्पेशल है। और यदि बिहार एसएससी के अलावा भी कोई बच्चे होंगे तो ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के बच्चे हो चाहे एसएससी सीजीएल के बच्चे, वो सबके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दरोगा का भी मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि रीजनिंग में यदि पूछा जाएगा तो ऐसा ही पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन घटेगा बढ़ेगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो आप लोग देखिए एक एक करके हम बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, ये सेट नंबर 6 है। जो भी लोग 5 सेट नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 5 तक, वो है देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। प्रश्न के लिए निर्देश यहाँ पे है, प्रश्न 1 से 7 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर होगा, शब्द होगा, संख्या होगा को चुनिए। ये कहने का अर्थ है अब यहाँ तुमको बाबू पता करना है BDFH से SUWY का कोई संबंध होगा, वही संबंध CEGI से अगला किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, हम देख रहे हैं तो फर्स्ट वाला का B का अपोजिट Y आ रहा है। B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। D का अपोजिट W आ रहा है, D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। F का अपोजिट U होता है और H का अपोजिट S होता है। तो ये अपोजिट जो है, तो फर्स्ट का अपोजिट लास्ट में लिखा है, तो C का अपोजिट X होगा, E का अपोजिट V होगा, G का अपोजिट T होगा, I का अपोजिट R होगा। तो इसका सही आंसर होगा RTVX। RTVX कहीं दिख रहा है, सॉरी C का अपोजिट X होगा, सॉरी C का अपोजिट X होगा। एक मिनट C का अपोजिट X होगा लास्ट में, E का अपोजिट V होगा, G का अपोजिट GT और I का R, RTVX। RTVX कहीं ऑप्शन है, नहीं है RTVX। तो अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन RTVX इसका सही आंसर होना चाहिए। तो अब इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा यहाँ पे RTVX ये होगा, यानी कह सकते हैं नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ THESE, इनमें से कोई नहीं। अब ऐसा क्यों हो गया, देखिए इसका पोजीशन आप लोग जानते होंगे, B का वैल्यू 2 होता है, D का वैल्यू आपका होता है कितना 4, F का 6, H का 8। अब इधर देखिए S का 19 होता है, U का 21 होता है, W का 23 होता है और Y का 25 होता है। तो अब आप देखिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए तो 25 2 27 हो गया, 4 और 23 27 हो गया, 6 और 21 27 हो गया, 8 और 19 27 हो गया। तो इसी तरीके से इसका अपोजिट है। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है, RTVX ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी इस ऑप्शन में RTVX होना चाहिए और Z नहीं होगा। तो यहाँ R लगा देंगे तो ये आंसर आ जाता, लेकिन हम अलग ऑप्शन दे दिया RTVX। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, AZBY। अब देखिए 1 है, 26 है, 2 है, 25 है। अब इसका संबंध 3, 24, 4, 23 से लगाया है और यहाँ है 5, 22, 6, 21,
अब यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्या, 1 और 26 ये भी 27, 2 और 25 ये भी 27, 3 और 24 ये भी 27, 4 और 23 ये भी 27, 5 और 22 ये भी 27, 6 और 7 ये भी 27, और ये जो है 1 2 3 4 यहाँ 5 6, तो यहाँ 7 1 छोड़ के 8। अब 7 हो गया तो 27 करने के लिए क्या चाहिए, तो 20 चाहिए, तो यहाँ 20, 8 है तो क्या चाहिए, 19 चाहिए। 7 नंबर पे आपका G होता है, 20 नंबर पे T होता है, 8 पे H होता है, और यहाँ 19 नंबर पे S होता है। तो आपका सही आंसर हो गया GTHS। GTHS कहीं है, तो GTHS आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, धमाकेदार ऑप्शन बी में GT नहीं GTHS, ये तो गड़बड़ हो गया। GTHS ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है GTHS, यही आपका सही उत्तर हो गया, यही आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखिए कह रहा है BEG के, B का वैल्यू 2, E का 5, G का 7, K का 11, इसका संबंध है 1 4 6 10 से। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे P का होता है 16, S का 19, V का 22, Y का 25। अब इसका संबंध किससे, तो अब देखिए 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, यानी कह सकते हैं 3 2 4, यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 2 6 और 6 + 4 10। यहाँ भी सीरीज देख रहे हैं 3 2 4 3 2 4, तो यहाँ भी वही होना चाहिए। 16 + 3 19, 19 20 21 22, अब यहाँ पे 3 और 22 3 25। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10। तो यहाँ जो भी सीरीज था, यहाँ जो भी सीरीज था वही सीरीज आपको फुलफिल करवाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं +2 3 हुआ है, +2 हुआ है, +4 हुआ है, और यहाँ भी बाबू +3 +2 +4 हुआ है, और ये सारे में +3 हो रहा है, यानी अब अगला जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो +3 होगा। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमको पता कैसे चलेगा जब कौन सा होगा, तो देखो ये 18 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 24 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है, ये 24 है। अब यहाँ देख रहे हैं 15 18 -3 15, 15 प्लस कितना 15 माइनस 15 + 6 21, 21 + 3 24, तो ये -3 + 6 + 6, लेकिन यहाँ देखो 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, यानी ये आपका सही आंसर हो गया ORUX। ORUX आपका सही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं +3 +3 +3 हो रहा है। O का वैल्यू 15 होता है, R का 18 होता है, U का 21 और X का 24। तो यहाँ 15 + 3 जोड़िए 18, 18 + 3 जोड़िए 21, 21 + 3 जोड़िए 24। अब और किसी में +3 3 का नहीं होना चाहिए। ये 12 है, ये 17 है, तो ये +5 हो गया, तो कहानी खत्म। ये 16 है, ये 15 सॉरी ये 12 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 20 है, तो 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, तो यहाँ +3 +2 +3, जबकि हमको चाहिए क्या बाबू, तो इनका इनसे जो संबंध है वही संबंध इनका अगला से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए एनालॉगी का ही है, इस चैप्टर का नाम एनालॉगी है, और यहाँ पे नॉन वर्बल का एनालॉगी दे दिया है, वो सब वर्बल का था। अब यहाँ कह रहा है ये 4 भुजा चतुर्भुज है, तो इससे बन गया 5 भुजा पंचभुज, यानी 1 भुजा की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ भी 5 भुजा है, तो 1 बढ़ाइएगा तो क्या होगा, षष्ठभुज होगा। ये पंचभुज, ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज। गलत आंसर, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात षष्ठभुज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि 4 भुजा था तो 1 बढ़ाया 5, तो अब हमको 5 दिया है तो हम क्या करेंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 न हो जाएगा हो, तो इसलिए सही आंसर इसका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला देखिए 335 को 216 करके लिखा है, अब 987 को क्या करके लिखेगा, तो हम देखेंगे कि 335 को 216 करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, तो -216 कर देंगे तो नहीं आ जाएगा अंतर। 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 3 में से
2 गया 1, 119 घटा लिया है। अब हम भी 987 में से 119 घटा के देखते हैं ऑप्शन आता है कि नहीं। 17 में से 9 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 868 कहीं ऑप्शन है? तो हाँ, ऑप्शन 1 में 868 है। इस तरीके से मेरा आंसर 5 का ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। हमको कुछ नहीं किए हैं और हमको कुछ करना भी नहीं था, हमको ये पता करना था 335 देंगे आपको और 216 हम लेंगे, तो क्या करके आप जादू दे के दीजिएगा। तो जब 335 दिए और 216 बचा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चोरी किए होंगे। और कितना? तो घटा के हम देख लिए, भैया हमको 119 रुपया आप कम दे रहे हैं, यानी 119 रुपया का घपलाबाजी हुआ है। तो जब 119 का घपलाबाजी हुआ तो हमहू आप जब पैसा दीजिएगा रखने के लिए, हमहू वही काम करेंगे। 987 दिया था, 119 घटा लिए, अकेलो बाबू यही होगा। अब ये क्या हुआ? तो कहते जो जादू तुम करके दिया था वही जादू हम भी किए हैं। तो इस तरीके से यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 868। अगला प्रश्न है, 25 को 125 कर दिया है। अब ये कुछ अच्छा जादूगर है, तभी तो कम करने वाला जादूगर था, लेकिन अभी का जादूगर जो है 25 को 125 कर दिया है। तो 25 को 125 कैसे कर सकते हैं भाई? तो 25 को 5 गुना कर दिया है 125। अब यहाँ पे 36 को भी हम 136 को 5 गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा 180। अब यहाँ जब 180 हुआ तो वो तो हमको दिखाई दे रहा है 180, ये आंसर हो गया। लेकिन इसका दूसरा आंसर भी होगा, यदि जादूगर ऐसा होगा तो 6 के 36 बच गया 3, 36 18 3 21। ऐसा जादूगर होगा तो 216 कर सकता है। अब कहिएगा ये कैसे कर दिया? तो यहाँ पे दूसरे तरीके से हमको समझना। देखो, पहला वाला 5 का स्क्वायर है, दूसरा वाला 5 का क्यूब है। यदि ऐसा लेके चले तो ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब तो सबको पता है 216। तो यहाँ पे इस प्रश्न का दोनों आंसर अपने आप में 100% सही है। यहाँ पे ए एंड सी दोनों आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि दो अलग अलग तरीका लगाए। पहला तरीका हम लगाए 25 गुना 5 किए तो 125, और 36 गुना 5 किए तो 180, अब 36 गुना 6 किए तो 216। अब हमको ये नहीं पता चल पा रहा था ये 5 कहाँ से आया। यदि इसी में पावर 1 बढ़ाया होगा तो यही होगा। अब यहाँ पे जब दोनों ऑप्शन आ जाए तो हमको एग्जाम में क्या करना है? तो पहली प्राथमिकता हमको ऑप्शन नंबर बी को देना है 216, और वो यदि ना रहता तब 180 भी मेरा सही था। लेकिन यदि 100% सही आंसर चाहिए तो भैया ये दोनों में से कोई एगो डालना। यदि कोई दोनों में से कोई एगो डालेगा तो हम 100% सही देंगे। क्योंकि रीजनिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यदि ना दे तो ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका 2 4 5 6 आंसर आएगा। लेकिन जब ऑप्शन देगा तो आपको मजबूर कर देगा, और मजबूर कर देगा तो फिर लाचार आदमी क्या करता है जानते ही होंगे, किसी तरह काम चलाता है। अब यदि कोई 216 मारा, आयोग को समझ में आया कि नहीं 216 सही है, बढ़िया बच्चा है, तो कहेगा सही है। ये कहीं आयोग 180 लेके बैठल था तो कहेगा नहीं गलत बच्चा है, जबकि बच्चा मेरा दोनों सही है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला देखिए क्या रहा है, 9 को 80 कर दिया। ये तो जादूगर और कमाल का था। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ता है जादूगर नया नया ट्रिक लेकर आता है। अब 9 को 80 कैसे किया भैया, ये तुमको पता करना पड़ेगा। तो हमको पता चल रहा है कि जादूगर ऐसा किया है, 9 गुना 9 किया है तो 81 हो गया। अब कहता है 1 हमको दे दीजिए, कहा है 1 दे दीजिए, तो हम जो इतना मेहनत किए तो उसका कुछ मेहनताना तो दीजिएगा। तो ये 80 हो गया। अब कहता है कि इसको भी ऐसे करो, तो 100 गुना 100 करेंगे, 100 गुना 100 करेंगे तो भैया 10,000 हो जाएगा। और 10,000 में से फिर हम भी तो एगो मांग लेंगे, क्योंकि तुम भी मेरे साथ वही किया था तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। क्वेश्चन में यही है। और आप लोग जानते भी होंगे जैसे को तैसे। तो जो आपको गाली देता है तो आप उसको प्यार तो करते नहीं होंगे, और जो गाली नहीं देगा, जो प्यार करेगा, तो आप लोग तो जान दे देने के लिए तैयार होते हैं। खास करके लड़का, यदि लड़की थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात करे तो लड़का कहता हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ला देंगे। भले वो चांद के पास कभी गया हो कि ना गया हो पता नहीं, लेकिन तोड़ने की बात तो जरूर करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अब यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ से निर्देश चेंज हो गया है। यहाँ से निर्देश क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब यहाँ से क्या कह रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म चुनिए। यानी यहाँ पे ये चैप्टर का नाम क्या हो गया? क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब ऑड मैन आउट, यानी भिन्न को चुनना है। यहाँ 4 गो फिगर दिया गया है, 4 फिगर में से 3 फिगर आपका एक जैसा मुंह कान लेके होगा और चौथा ऐसा होगा जिसका मुंह फुला के बगल में होगा बैठल। तो आपको ऐसे फिगर को चुनना है किसका मूड खराब है। 3 गो का मूड तो पक्का बढ़िया होगा, चौथा का मूड खराब होगा जो अलग चाल का होगा। अब देखिए उसमें कौन सा होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, एक त्रिभुज यहाँ दिया, एक त्रिभुज यहाँ दिया, ऐसा तो सबके पास है। अब एक में देखिए 1 2 3 4 5 6 हम कोना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाला में 1 4 को रंगा है, तो 1 4 जब रंगा है तो आप दे रहे कि 6 5 खाली है, 2 3 खाली है। इसमें क्या क्या है महान आत्मा, इसमें जो है 2 5 को रंगा है, तो यहाँ भी 3 4 खाली है, 1 6 खाली है। इसमें क्या क्या है, ये बंदा इसको रंगा, किसको, एगो 2 को रंगा है, एगो 6 को रंगा है। अब अभी तक जो हम देख रहे थे सीधा का सीधा अपोजिट रंग रहा था, यही बेचारा इधर 3 गो इधर 1 को कर दिया है, तो इसी का चाल चलन गड़बड़ लग रहा है। बेईमान टाइप इंसान है ये, बेईमान टाइप इंसान है। और ये जो किया है ये 3 6 को लिया है, तो 3 6 वाला में भी 4 5 1 2 मैच कर रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे जो भी ये रंगीन क्षेत्र है, जो भी ये रंगीन क्षेत्र है, तो लेफ्ट राइट में 2 2 छोड़ा हुआ है, माने इधर से उधर से 2 2 है, जबकि इसमें जो 1 को इधर छोड़ा हुआ, इधर 3 को छोड़ा, तो गलत आदमी है। इसलिए 8 का सही आंसर क्या देंगे, तो 8 का सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है VWI, भी का वैल्यू बताओ, भी का वैल्यू कितना, तो 22 23 25, हम तो वाई लिख दिए, 22 23, ओहो 22 23 25, 17 18 20, एल का 12 13 15 और जे का JKL। अब यहाँ देखो 22 + 1 23, 23 + 2 25, 17 + 1 18, 18 + 2 20, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 10 + 1 11, 11 + 1 12। अब आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा जो इसमें से कौन सा भिन्न है, तो आप कहेंगे सर ऊपर में +1 +2 +1 +2, लेकिन हे जो है लास्ट वाला ये गड़बड़ किया है, उस नियम का पालन नहीं किया है जिस नियम का तीनों पालन कर रहा है। तो आपको ऐसा ही एक ढूंढना है जो नियम तोड़ के चले, होता है ना, कहता नहीं बेजोड़ है, तो यही बेजोड़ को निकालना है। आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। 9 का आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है BE। अब BE का वैल्यू 2 5, GJ 10 7 10, NP 14 16, QR 17 18। अब यहाँ हम देखते हैं 2 + 3 5, 7 + 3 10, 14 + 2 16, 17 + 1 18। कुछ गड़बड़ हुआ है बाबू। 2 5 ठीक है, 7 10 ठीक है, NP 14 16 ठीक है, 17 18, 17 18 1 का है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन हम फिर भी आंसर देने की पूरा कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, अब यदि सही में रियल में इतना ही ऑप्शन रहे और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहिएगा सी कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2-3 लॉजिक आपको दे देंगे। पहला लॉजिक तो आप कह सकते हैं इनके बीच का अंतर विषम अंक है, 1 2 और 4 के बीच का अंतर विषम अंक है। दूसरा कह सकते हैं तब उसके हिसाब से होगा 3 नंबर का सम अंक का अंतर है। दूसरा होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही अंतर हो गया। अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन सी तो हम आंसर दे देंगे, लेकिन यदि यहाँ पे NQ रहता तो 14 17 होता, तो तब जाके +3 करते तो मेरा 100% आंसर 4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को यदि सुधार नहीं करे, विदाउट सुधार आंसर देने की नौबत आएगी, तो सबका बीच का अंतर सम में नहीं है, विषम में है, और इसके बीच का अंतर सम संख्या में है, इसलिए आंसर सी करेंगे। लेकिन सुधार कर लेंगे, इसके बदले यदि NQ दे देंगे 14 3 17, तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे प्रश्न का
सेट बढ़ेगा वैसे उसे मज़ा आते जाएगा। देखिए अब ये 400 है, ये 484 है, ये 625 है, ये 729 है। इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि हे ही बेचारा जो है 625, 25 गुना 25 कितना होता है, 25 25 के 5 बच गया 3, सॉरी 25 गुना 25 नहीं, 25 गुना 25 करो, कितना करो 25 गुना 25, तो ये हो जाता है 625। अब ये स्क्वायर हो गया, 22 गुना 22 करोगे, 22 गुना 22 करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, ये हो गया 22 का स्क्वायर, ये हो गया 25 का स्क्वायर। और ये जो है ये 25 से तो बड़ा है, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 7 7 49, 27 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि 27 के लास्ट में 7 है, 7 7 49 के 9 बच गया 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28, 28 4 32 के 2 बच गया 3, 2 दूना 4 3 7। अब यहाँ देखो ये भी जो है 20 गुना 20 करोगे तो ये भी 400 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729। ये चारों के चारों जो है स्क्वायर है, ठीक है, चारों के चारों स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सम संख्या का है, ये सम संख्या का है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। अब यहाँ पे जो है कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, 6 2 8 4 12 13, इन सबका जोड़ 4 4 4 8 16, 6 2 8 4 12 13 और 7 2 9 7 2 9 9 18। अब देख रहे हैं कि इनका जोड़ 4, इनका 16, इनका 18, इनका 13। अब यहाँ पे विशेष परिस्थिति में आपका आंसर सी होगा, क्योंकि सी के सभी संख्याओं का योग 13 होता है और बाकी सभी संख्याओं का योग 4 16 और 18 होता है। तो 4 16 और 18 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। और दूसरी बात में 13 विषम संख्या है। तीसरी बात कह सकते हैं कि 4 16 18 भाज्य संख्या है, जबकि 13 अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से, क्योंकि स्क्वायर तो सबका था ही, तो अब आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 1000, 1725, 2744 और 4096। अब यहाँ देखो 10 गुना 10 गुना 10 कितना, 100 गुना 10 बराबर 1000, ठीक है। अब 1725 जो है ये क्या है, इसको फैक्टोरियल करके देख लीजिए। चलिए फैक्टोरियल कीजिए, 1000 का फैक्टोरियल करिएगा 500, फिर करिएगा 250, फिर करिएगा 125, फिर करिएगा 5 दूना 10, 25 25, फिर करिएगा 25 25, ठीक है। अब 1725 का निकालो भाई, 1725, 7 2 9 10 5 15, 3 से होगा, 3 5 15, 2 17, 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15। अब जो है 5 5 10 7 17, 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 का 5, 25 25, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15। अब ये नहीं कटेगा। 2744 का देखते हैं, 2744, 2 से काटो, 1 3 7 2, 2 से काटो, 6 दूना 12 17, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 2 से 2 3 6 4 3 3 4 3 7 3 10, 3 से तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फिर से देखना पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ हो गया। चलिए मिटाइए देते हैं पूरा, क्या कर दें, पूरा मिटा देते। चलो अब यहाँ देखो, 2 छा के 12, 2 8 16, 2 छा के 12, 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब यहाँ पे 4 3 7 3 10, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 5 30, 6 से नहीं, 7 4 3 28, 7 5 35 63, 7 9 30, 7 से हो जाएगा। 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34 6, 7 9 63 और 7 7 49, ये हो गया। अगला देखते हैं 40 96। 2 से 20 4 8, 2 से 1 0 2 4,
फिर 2 से 5 दूना 10, 24 का 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 2 छा के 12, फिर 2 से 2 2 8, फिर 2 से 2 छा के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32, 32 के बाद 2 से 16, 16 के बाद 2 से 8, 8 के बाद 2 से 4, 4 के बाद 2 से 2। अब यहाँ पे क्या हो गया देखिए 3 गो 1, 3 गो 2 है, 3 गो 5 है, तो कह सकते हैं 2 गुना 5 बराबर 10 का क्यूब 1000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमको ये क्यूब नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ देख रहे हैं तो 2 और ये, तो 2 गुना 7 बराबर 14, 14 का क्यूब है। और यहाँ देखते हैं 1 2 1 2 3 और 4, यानी 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 8 9 16, 16 का 16 16 हाँ 256, 16 1 2 3 4, तो 16 का पावर 4, तो यहाँ पे 16 16 हाँ 256 होता है, और 256 गुना 256 करेगा, 6 के 36, 6 बच गया 3, 6 पंचे 30 3 33, 3 बच गया 3, 6 दूना 12 3 15 5 बच गया 1, 6 पंचे 30 के 0 बच गया 3, 25 25 3 28 बच गया 2, 5 दूना 10 12 2 बच गया 1, 6 दूना 12 2 हासिल 1, 5 दूना 10 बच गया 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 6 3 5 2 7 15 5 बच गया 1 1 2 2 4 1 5, ये इतना नहीं, ये 16 का 16 16 हाँ 256 गुना 16 करो तो 6 4 36 100 बच गया 3, 6 5 30 3 33 3 बच गया 3, 6 दूना 12 3 15 5 बच गया 1, 1 6 के 6 1 5 5, 1 दूना 2, 6 9 10 3 30 96, हाँ 6 6 3 6 5 30 3 33 बचे 3, यहाँ पे 30 96 होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे 30 96 होगा, और 30 96 जब होगा तो इसका जब बनाइएगा तो ये 16 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये जो है 16 का क्यूब होगा, सॉरी 16 का क्यूब होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए में क्यूब है, ऑप्शन सी में क्यूब है, ऑप्शन इसमें क्यूब है, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में क्यूब नहीं है, सॉरी बी में, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी आपका होगा, बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 12 और 16, 60 और 80, 50 और 30, 36 और 48। अब देखिए 12 16 के बीच में कितना का अंतर? 4 का अंतर। 60 80 के बीच में कितना का अंतर? 20 का अंतर। 30 50 के बीच में कितना का अंतर? 20 का अंतर। और 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 12 का अंतर। अब यहाँ पे 4 20 20 12 ये अंतर है, या हम कह सकते हैं 12 दूना 24, 24, 12 गुना 2 24 माइनस 8, तो 24 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6 16, 60 गुना 2 120, 120 में से 40 घटाएंगे तो 120 में से 40 घटेगा तो 80, और 30 गुना 2, 30 गुना 2 करेंगे 60, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, और 36 दूना 72, तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अलग लगाना पड़ेगा, यहाँ सब कुछ न कुछ अलग हो रहा, देखिए। अब इसका दूसरा दिमाग लगाइए। दूसरा दिमाग क्या लगाइएगा? तो देखिए दूसरा दिमाग ऐसा होगा, दूसरा दिमाग ऐसा लगाना है जो क्वेश्चन हिट हो जाए। देखिए हम कह सकते हैं 4 गुना 3 4 गुना 4, 20 गुना 3 20 गुना 4, 10 गुना 3 10 गुना 4, 12 गुना 3 12 गुना 4। सबको समझ में आ गया होगा। यानी 4 को 3 बार गुना किए तो 12, एक अंक बढ़ा है वही संख्या में, तो 4 को 4 बार गुना किए तो 16, 20 को 3 बार किए हैं तो 60, 20 में 1 बढ़ा के 4 बार गुना किया तो 80, 10 में 3 बढ़ा है तो गुना किए तो 30, और 10 में 4 बढ़ाए तो 40, जबकि है 50। 12 गुना 3 36 और बढ़ चौक 48। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन सी में सही करने के लिए 50 के बदले
40 होता, लेकिन हमको तो गलत ही चुनना था। अगला देखिए, C और X एक दूसरे का अपोजिट, DW अपोजिट, JQ अपोजिट, L का अपोजिट होता है O, लेकिन यहाँ दिया है R, तो यही आपका डिफरेंट है और ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका C नहीं D हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न देखिए, ये फिगर वाला है। अब देखिए ये S लिखा हुआ है और ये S लिखा हुआ है, यानी ये जो आपका है मिरर का बनाया है, मिरर लेफ्ट राइट में रख के बनाया है। F इधर से है, मिरर बनेगा तो लेफ्ट वाला राइट होता है, आप लोग जानते हैं, और राइट वाला लेफ्ट होता है, वो भी आप जानते हैं। P ऐसे ये था, इसका लेफ्ट राइट ऐसे होगा। अब W का जो बनाया है तो इसका मिरर भी सेम होना चाहिए, लेकिन ये क्या बना दिया है? तो यहाँ पे यहाँ मिरर रख के यानी वाटर बना दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जो 15 का मिरर इमेज W का मिरर इमेज W ही बनता है और यहाँ M बना दिया है तो ये वाटर इमेज बना दिया है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न जो है डिक्शनरी से संबंधित है। डिक्शनरी से संबंधित है, अल्फाबेट के अंतर्गत ये आता है। कह रहा है शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा? तो शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा? तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ BALL 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 सब में इक्वल है, सब में इक्वल है, तो बाबू इसको छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। अब तुमको जो आंसर देगा लास्ट वाला देगा। यहाँ I का 9 वैल्यू, I का 9, E का 5, I का 9, तो ये ही छोटा है, 5 वाला छोटा है, 9 वाला उससे बड़ा है, उसको रहने दो। अब यहाँ पे पहला स्थान आ गया, S 19 पे है, ये तो कहानी खत्म हो गया। S 19 पे है, U 21 पे है। अब ये 21 वाला है और बीच में 2 को 19 वाला है, तो ये पहले दूसरे तीसरे स्थान पे आएगा, 21 वाला चौथा स्थान पे जाएगा, ये चौथा स्थान पे जाएगा। अब 19 के बाद 19, यहाँ फिर 20 है, यहाँ भी फिर 20 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी फिर 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 20 है। अब जाके पता चला 3 है तो सेकेंड और ये जो है इतना है तो थर्ड। कह रहा शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शब्दकोश में अंतिम स्थान पे कौन सा शब्द होगा? तभी तो था तीसरा, अभी है अंतिम स्थान पे कौन सा शब्द होगा? तो शब्दकोश में अंतिम स्थान पे कहने का मतलब देखो यहाँ है LAUGH LATCH LAURELS LATITUDE। अब यहाँ चौथा अंतिम कह रहा तो चौथा LA सब में इक्वल है। क्या है? इक्वल है, LA। अब ये देखो बाबू 21 नंबर U का, T का 20 नंबर, U का 21 नंबर, T का 20 नंबर। अब हमको इसको निकालना है फर्स्ट में कौन आएगा? तो 21 की 20 कौन सा ले? तो यहाँ पे 20 लेंगे। 20 के बाद ये 3 नंबर और 20 के बाद ये 9 नंबर, तो ये पता चला ये फर्स्ट होगा, क्योंकि 20 तो बराबर था। अब 20 के बाद C का वैल्यू 3 होता है और T का वैल्यू I का वैल्यू 9 होता है, तो ये सेकंड में चला जाएगा। अब 21 के साथ था, इसके साथ R का वैल्यू 18 और इसके साथ 7, तो 7 वाला मेरा 3 नंबर पे होगा और 18 वाला मेरा 4 नंबर पे होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर होगा और यही आपका सबसे अंतिम में आएगा। और यदि इसमें पहला पूछता तो B नंबर होता, दूसरा पूछता तो D नंबर होता, तीसरा पूछता अरे गड़बड़ हो गया, कौन अच्छा अंतिम पूछा, तीसरा पूछता तो 1 नंबर होता और अंतिम पूछा है तो अंतिम मेरा C नंबर सही आंसर होगा। क्या होगा? C नंबर। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो है चैप्टर का नाम है लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड। लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड का मतलब होता है आप तार्किक क्रम में कोई न कोई ऑर्डर में
छोटा से बड़ा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर वस्तु रहने पे। अब यहाँ पे जो है शिशु है, किशोर है, बालक है, वृद्ध है, वयस्क है, ये आदमी के 5 स्टेज को निरूपित किया है। और ऑप्शन में 2 तरह से आप सजा सकते हैं, एक तो छोटे से बड़े की ओर, एक बड़े से बुढ़ारी से जवानी की ओर, बचपन की ओर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या होगा, पहला ऑप्शन 3-3 दिखा रहा है और यहाँ 5-1 है। 3 में क्या है, बालक, ठीक है, 1 में क्या है, शिशु, और 5 में क्या है, वयस्क। तो यहाँ देखो बाबू, बालक डायरेक्ट आ जाएगा, शिशु कहाँ जल जाएगा, पहले माँ के पेट से जन्मेगा, 9 महीना का तो इतने बड़ा रहता है, तो वो शिशु कहलाता है। इसलिए 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 लिए, शिशु लिए। अब शिशु के बाद क्या होगा, तो वो बालक होगा, बालक के बाद क्या होगा, तो किशोर होगा, किशोर के बाद क्या होगा, तो वयस्क होगा, वयस्क होगा, और वयस्क के बाद क्या होगा, बूढ़ा होगा, यानी जिंदगी खत्म कर लेगा। इसलिए इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे मजेदार प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार बच्चे को गलती करवाते हैं और एग्जाम में 2 बार पक्का पूछते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे वो एसएससी जीडी के बच्चा हो, चाहे बिहार पुलिस का बच्चा हो। यदि एको को रीजनिंग दे दिया तो समझ लो। और ध्यान रखिएगा सीजीएल वाले सब, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, और दरोगा के मेंस में भी ये सब क्वेश्चन आने वाला है, घबराना नहीं बाबू। यहाँ देखो हम हैं तो फिर डरने की बात नहीं है। यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब इसको बनाना कैसे वो हम डिटेल से बताते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे गिनो कितना है, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, खाली जगह क्या है हो, 4। तो ये हो गया कितना, 12 हो गया। यहाँ देखो तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, खाली जगह 4, तो ये हो गया 14। अब देखो यहाँ पे जो काउंटिंग करोगे तो या तो वो भाज्य संख्या होगा या अभाज्य संख्या होगा। ये संजोग मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। यदि अभाज्य आ भी जाता है तो क्या करना है, 1 दे देंगे तो भाज्य हो जाएगा, या 1 छीन लेंगे तो भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है। जैसे ये 12 है तो 12 को कैसे कैसे बांट सकते हैं, 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, और 6 गुना 2, और 12 गुना 1। ये इतना तरीके से हम बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना माथा नहीं लगाना है, ठीक बीच वाला लेके चलना है। क्या लेके चलना है, बीच वाला। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ है C डैश A B डैश C A डैश B C डैश A, ठीक है। और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम 3 ले कि 4 ले, ये कैसे पता चलेगा, तो पहले हम 3 लेते हैं। 3 लिए तो क्या हमको मिला, यहाँ C मिला, यहाँ B मिला, यहाँ A मिला, यहाँ C मिला, यानी फर्स्ट वाला यहाँ से हमको दिखाई दे रहा इक्वल की ओर, ठीक है। अब 4 लेंगे तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। 4 लेने पे क्या होगा, 4 लेने पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 4 लेने पे क्या होगा, यहाँ भी था ना, 4 लेने पे क्या होगा, 2 2 4, मिटा नहीं हो बड़ी दिक्कत है हो, 2 2 4, और यहाँ C ये लिखना ध्यान रखना, C A 2 2 4, और यहाँ BC लिखना है, BC। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ B है, यानी यहाँ C है, यहाँ कोई और होगा, यहाँ कोई और होगा। तो इसमें और समस्या बढ़ रहा है, इसलिए आप 3 में बांटिए, 3 में बांटिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखो 3 में बांट लेना है, 3 3 3। अब यहाँ क्या है, C है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यानी हमको ये पता चल गया खाली नहीं है, एक एक अल्फ़ाबेट अगल बगल का है, यानी C के बाद क्या लिया है, तो C के बाद देख रहे हैं, C के बाद जो है B लिया है, यानी यहाँ पे हम ऐसे करके एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें A B C लिखते हैं, A B C। अब यहाँ पे C है, C के बाद क्या लिया है, C के बाद B लिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में B लिया है, फिर B के बाद क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज में A लिया, फिर A के बाद क्या लिया है, C लिया है। अगला तो हमको नहीं है, छोड़ दो, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, इसको भी छोड़ दो। अब तीसरा देखते हैं, A है यहाँ पे,
पेन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ए है, ए के बाद सी लिया है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सी लिया, सी के बाद बी लिया, बी के बाद ए लिया, ठीक है। अब हमको 4 गो शब्द होगा, चारों डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या क्या होगा? अब यहाँ बी है तो बी के एंटी क्लॉकवाइज में ए होना चाहिए, नहीं है। ए है, ए के एंटी क्लॉकवाइज में सी है, नहीं है। बी के एंटी क्लॉकवाइज में ए है तो बी के एंटी क्लॉकवाइज में ए है, और ए के बाद सी है और सी के बाद बी है, ये होगा। सी के बाद बी, सी के बाद बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये दोनों दिया गया है। अब हमको यहाँ देना कौन है ये पता करेंगे, तो सी बी ए सी, सी बी ए सी। अब यदि यहाँ बी देते हैं तो बी ए सी बी, बी ए सी बी, अब बी देंगे तो फिर यहाँ ए सी बी ए सी बी ए, तो यानी कहने का मतलब यहाँ जिस पे खत्म हुआ अगला देंगे, तो यहाँ बी से स्टार्ट करेंगे। तो आपका आंसर ये होगा। और इसका सीरीज क्या बनेगा सो देखिए, सीरीज बन गया सी बी ए सी बी और सी बी ए, यानी कहने का मतलब ये 9 का पेयर था, यहाँ से यहाँ एक ही सीरीज है इसका, और इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 में बांटे हैं। सी ए था तो बी दे दिए, बी सी था तो ए दे दिए, ए बी था तो सी दे दिए, और सी ए था तो बी दे दिए, यानी 3 अल्फ़ाबेट बांटे जो गायब हो दे दिए हैं। अब इसका सीरीज देखिए, सी ए बी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है सी बी ए, सॉरी सी बी ए तो यहाँ हुआ है सी बी ए, यानी 9 अक्षर का ये सीरीज था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 20 वाला क्या कहता है, ये 20 वाला, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब 20 वाला हम देखिए 14 है, 14 है तो कैसे बांटिएगा, 2 7 की 7 2, तो यहाँ देखिए खाली बी ए, खाली बी ए बी, खाली बी ए बी बी, खाली बी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो 3 3 6 1 7, 7 पे यदि हम बांट ले तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, जो इधर है उधर अपना कर लें। देखो यहाँ खाली छोड़ दो, ये बी है, सेकंड में बी है, थर्ड में ए है, थर्ड में ए है, फोर्थ खाली, फोर्थ बी है तो यहाँ बी दे दो, 5B 5B, 6A दे दो, और 7B। अब फर्स्ट मेरा आंसर क्या होगा, डैश बी डैश ए, और ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे जो दोनों सेम होगा। तो सेकंड में बी नहीं है, ख़त्म, सेकंड में बी है, लास्ट में ए नहीं है, ख़त्म, सेकंड में बी नहीं है, लास्ट में ए नहीं, ख़त्म है, सेकंड में बी है, लास्ट में ए नहीं है, सेकंड में बी, लास्ट में ए, सेकंड में बी, लास्ट में ए, यहाँ ए दे दो। अब यहाँ पे ए दे दिए और बीच में ए भर देते हैं, ए भर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ए भर दिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे देंगे। अब सीरीज क्या बना, सीरीज बना ए बी बी ए बी ए, यानी यहाँ पे ए बी ए, लास्ट में बी ए बी ए, यानी ये पूरा कंप्लीट है, ए बी ए बी ए बी ए बी। अब इसका ऑप्शन वहाँ पे सुधार करना पड़ेगा और इसका आंसर होगा ए बी डबल ए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 से 24 दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए अल्फाबेट सीरीज का नहीं, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है 21 से 24, 3 क्वेश्चन सीरीज का रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 500, यहाँ 484, यहाँ 459, यहाँ वाट, यहाँ 374, ये घटते क्रम में जा रहा है बाबू। क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। तो यहाँ माइनस करके देखेंगे कितना कितना का अंतर होता है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 खत्म, यानी दोनों का बीच का अंतर इतना। यहाँ 14 में से 9 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा
ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। यहाँ अंतर होना चाहिए 36 और 6 का स्क्वायर। यहाँ होना चाहिए 49 और 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 36 घटाएंगे, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, 123 होगा। और 123 में से 123 नहीं होगा, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 4 का 4 होगा, सॉरी 423 होगा। और 423 में जब घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 3, 300। अब इसका 423 किधर दिख रहा है? तो 423 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 423 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और यही आपका उत्तर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, MNOP WXYZ RSTU BCD यानी MNOP 4 का ये सीरीज बन रहा है बाबू। देखो MNOP 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26 बढ़ते क्रम में है। 18, 19, 20, 21 बढ़ते क्रम में है। तो 2, 3, 4 और 5। अब 5 का मतलब होता है ई, और ई ऑप्शन में दिख रहा है कहाँ? तो ऑप्शन में दिख रहा है बी। ई कहाँ दिख रहा है? तो बी। अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर ही सकते हैं। और ये सारे चैप्टर का डिटेल वीडियो लेना होगा चैप्टर वाइज, यानी सीरीज डायरेक्ट 50 क्वेश्चन कैसे पढ़ें, तो नीचे सीरीज का दिया गया है। मतलब जो भी चैप्टर है सबका करीब करीब दिया गया है। यदि आप लोग को ना मिले चैनल पे तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, और अपने मित्रों के बीच जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए 60 से 69 हो गया, तो 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 से 85 हो गया, 69 में 1 जोड़िएगा 70, 70 में 10 जोड़िएगा 80, 80 में 5 जोड़िएगा 85, यानी कह सकते हैं 16 जोड़िएगा तो 85 हो गया। अब 85 में क्या जोड़िएगा? तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो क्या जोड़िएगा? 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25। तो 85, 15, 100, 100 में 10 जोड़िएगा तो 110। अब 110 में क्या जोड़िएगा? तो आप देख रहे हैं कि 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का स्क्वायर जोड़ लीजिए ना, तो 110 प्लस 36 बराबर 146, और 146 प्लस 10, 6 के बाद 7 का स्क्वायर, तो 146 प्लस 49, 9, 6, 15 के 5 बच गया 1, 4, 4, 8, 1, 9, 1 का 1, 195। और हमको उतना आगे जाने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 185 के बाद 110 ही मेरा आंसर निकाल रहा था। 110 ही हमको घट रहा था, 110 सही आंसर हो गया, और 146 पे ये सीरीज ही खत्म हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं था। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 46, 50, 47, 55। अब यहां देखिए 46 प्लस 4 50, 50 माइनस कितना 3 47, 47 प्लस कितना 48, 49, 50, 5, 3, 8 55, 55 माइनस कितना 55, 49, 50, 6, 49 प्लस कितना 49, 50, 10, 60, 10, 2, 12, 61। अब 61 माइनस कितना, तो हम देख रहे हैं यहाँ 4, यहाँ 4 में 4 जोड़ा 8, यहाँ 4 में 4 जोड़ा 12, यहाँ 3, यहाँ 3 में 3 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 11 में से 9 गया 2, अब 5 के 25। आपका आंसर 52 हो जाएगा सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? 52 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, ये क्या हो गया 24 2 बार आ गया ना, 24 2 बार क्यों आया भाई? 23 24 24, अब 25 24 2 बार आ गया। चलो अब अगला प्रश्न है
25। ये प्रश्न जो है 2 नंबर तो देगा ही देगा, और यदि संभावना वाला क्वेश्चन दे दे सेलुलरिज्म का, तो हमको लगता है कि जितने भी वेन डायग्राम के मास्टर होंगे सबका कहानी खत्म, क्योंकि संभावना और निगेटिव ये वेन डायग्राम में परेशान करता है। तो हम आप लोग को सलाह देंगे कि इसका 150 मेथड जो होता है उसको कंट्रोल करिए, और 150 मेथड जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा उस दिन कह देते हैं जो आप विदाउट पेन सेलुलरिज्म कंप्लीट, सेलुलरिज्म बिना पेन के बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, और हम जो अभी बताने जा रहे हैं 150 पे ही बताएंगे। और जिन लोगों को सेलुलरिज्म 150 पे जानना होगा तो चैनल पे सेलुलरिज्म नाम से चैप्टर दिया गया है, 3-4 गो वीडियो है छोटा छोटा, जाके देख लीजिएगा और उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है सभी छड़ियाँ पौधे हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50। सभी पौधे कीड़े हैं, ये 100, ये हो जाएगा 50, और सभी कीड़े उभयचर है, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। अब कहता है 25 नंबर, कम से कम को कहे तो बाबू इसको इग्नोर करो, अधिक से अधिक कहे तो उसको भी इग्नोर करो, 90% कहे तो उसको भी इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि हमको 2 ही चीज़ ध्यान रखना है, ऑल या सम। तो यहाँ पे कुछ है ये है तो 90% 70% कोई मतलब ही नहीं है। कुछ उभयचर पौधे हैं, उभयचर कहाँ है बाबू, उभयचर लास्ट में है। पौधे कहाँ बाबू, पौधे यहाँ है। इन दोनों के बीच में कीड़े और कीड़े मिलेंगे। तो आप लोग को पता होगा, जो भी मेरे छात्र होंगे, 150 पॉसिबल होता है। तो यहाँ आंसर बचेगा सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे उभयचर हैं। और रिटर्निंग पढ़ेंगे तो कुछ उभयचर पौधे हैं, कुछ उभयचर पौधे हैं। पहला सही, पहला क्या होगा, सही। जो मेरे विद्यार्थी होंगे जो पढ़े हैं सेलुलरिज्म, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और जो लोग पढ़ लेंगे हमसे सेलुलरिज्म 150 से, तो उसको भी समझ में आ ही जाएगा। ना आएगा तो देख लेना। सभी छड़ियाँ कीड़े हैं, अब सभी छड़ियाँ कीड़े हैं तो सभी छड़ियाँ यहाँ है और कीड़े यहाँ है। इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म पौधे, पौधे 150 पॉसिबल, सभी छड़ियाँ कीड़े हैं, सभी छड़ियाँ कीड़े हैं, ये भी सही। तो दोनों सही होगा तो आंसर क्या होगा, कह रहा है डी नंबर। यदि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी 26 का आंसर क्या हो गया, डी नंबर। 27 कह रहा सभी उभयचर छड़ियाँ हैं, सभी उभयचर छड़ियाँ हैं। अब उभयचर और छड़ियाँ की बात कर रहा है, सभी उभयचर छड़ियाँ हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, उभयचर का वैल्यू मेरे पास कितना है बाबू, तो आप लोग कहेंगे मुंह फाड़ के सर उभयचर का वैल्यू 50 है। और जब उभयचर का वैल्यू 50 है तो यहाँ उभयचर का वैल्यू कभी भी 100 संभव नहीं है, उभयचर का वैल्यू कभी भी 100 संभव नहीं है। और तीसरा है सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे, पौधे यहाँ है, उभयचर यहाँ है, ये 50 ये 100 पॉसिबल, सभी पौधे उभयचर हैं, सभी पौधे उभयचर है, सही है। ये आपका केवल 2 सही है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो बी नंबर, यानी 26 का बी नंबर। यदि यहाँ पे उभयचर का वैल्यू 100 हो जाए और यहाँ 50 है, तो अब ये 50 उभयचर और यहाँ 100 उभयचर, तो ये वही बात हो जाएगी जो कुछ स्टेट में जब इलेक्शन हुआ है वहाँ बताया जाता है कि ईवीएम में फाइनल जो वोटिंग था जितना था उससे काउंटिंग में बढ़ गया था, जो कि कभी संभव नहीं होना चाहिए। और यदि वोटिंग जो चुनाव आयोग बताती है, जो मान लीजिए 1 लाख वोटिंग हुआ और काउंटिंग में 1,05,000 हो जाए, क्या ये कभी संभव है? और यदि संभव है तो फिर हेरा फेरी का बात हो जाएगा। इसलिए बाबू हम लोग यहाँ हेरा फेरी नहीं करेंगे और इसको असंभव मानेंगे। इसलिए ये उभयचर कभी भी 100 संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास उभयचर 50 था, 50 आ सकता है, कम आ सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। अगला प्रश्न है, कह रहा है लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या करिएगा, ये तो मेरा सेक्शन है नहीं, फिर भी आप लोग को बताते हैं, आप लोग को लगेगा समझ में आएगा तो ठीक है। देखिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15, 2 धन 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15, 2 पंचे 10, 3 से 2 1 5 5, 5 से 2 1 1 1। अब हो गया क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 बराबर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120। अब यहाँ कहता है 120 जब एलसीएम हुआ बाबू तो 2 जोड़ 2, इसका आंसर हो जाएगा 122। कह रहा है लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12
15 और 20 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। तो वो एक आपकी ऐसी संख्या है 122 जिसमें 8 से भी भागा दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, 12 से भी भागा दीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, 15 से भी भागा दिए तो 2 शेष बचेगा और 20 से भी भागा दिए तो 2 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी को ए हो जाए, यानी बी जो रहेगा उसको ए कर दिए और पी को ओ हो जाए, पी को जो है ओ हो जाए, तो के को क्या हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2 था तो 1 कर दिया, 16 था तो 15 कर दिया, तो के हो जाएगा, के बनेगा। तो के बनेगा कौन, एल को ही के बनाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात एल होगा। ऑप्शन नंबर ए अर्थात एल होगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के बाद 4 उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द कैम्ब्रिज के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां देखिए नहीं बनाया जा सकता है, BRIDGE, BRIDGE, ये तो बन जाएगा CAME, ये भी बन जाएगा BRIDE, ये भी बन जाएगा CAMP, कहीं दिख रहा है बाबू, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नहीं बनेगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे देंगे। क्या दे देंगे, डी दे देंगे। मजा आ रहा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए SEASONAL, इसको क्या लिखा है, तो देखिए SEASONAL, ESSANOLA। हम देख रहे हैं कि करीब करीब जो भी अल्फाबेट था वही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखना है प्लेस कहीं चेंज तो नहीं हुआ, देखिए 3 328, 3 328, यहाँ भी देखिए 3 328। अब ई कहाँ से आया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया है तो ES आ गया, AS को इंटरचेंज किया है तो SA आ गया, ON को इंटरचेंज किया है तो NO आ गया, AL को किया है तो LA हो गया। तो आप भी इंटरचेंज कीजिए, आंसर लिखिए। SE तो SE को करिएगा तो ES हो जाएगा, PA तो AP हो जाएगा, ESAP नहीं है, ESPA है नहीं है, ESPA नहीं है, ESAP यहाँ तक तो अभी सही है, और RA तो AR भी है, TE तो ET भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ 2 अक्षर को उल्टा पुल्टा करके लिखना था 2 के पेयर में, ठीक है। अगला देखिए ये क्वेश्चन जो है मजेदार है और बिहार एसएससी के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन फिक्स रहेगा और हम आपको 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे और सारे सेट में नहीं करवाएंगे, जहां करवाएंगे वहां धर से कर लीजिएगा, क्योंकि सारे टीचर बता नहीं पा रहे हैं और पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, लेकिन आपको 3 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का रहेगा, आप याद रखिएगा और जब एग्जाम दे के आएगा तो वो पता चलेगा जी क्या होगा। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा 30 से 35 लाख के बीच में टारगेट लेके चला है, जो फॉर्म भराया है। अब 35 लाख बच्चों का जब एग्जाम होगा तो अंदाज लगाइए एक शिफ्ट में तो होगा नहीं, यदि ऑफलाइन होगा तो कम से कम 4 शिफ्ट 6 शिफ्ट जाएगा, यदि ऑनलाइन होगा तब तो कहना ही छोड़ दीजिए, 50 शिफ्ट जा सकता है। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है जो कौन भारी होगा कौन हल्का होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। नहीं रखिएगा तो फिर आप पछताइएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। PQRSTV और W 7 व्यक्ति हैं, केंद्रोन्मुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुंह करके। 7 व्यक्ति केंद्र को मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। अब यहाँ पे एक पहले ऐसा बनाइए, 7 व्यक्ति का जगह दीजिए, केंद्र की ओर मुंह किया है तो ऐसे एरो दीजिए जो अंदर ही देख रहा है सब। अब देखिए यहाँ क्या करना है, एक और फिगर बना रहे हैं, ठीक है। अब क्यों बना रहे, सॉरी तो 8 हो गया हो, उसमें भी 8 कर दिए हैं, 7 ही बैठाना था ना। यहाँ देखिए 7 करने के लिए
2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। अब सबका मुंह अंदर कर दीजिएगा, अंदरवा देख रहा है सब, कहाँ देख रहा है, सब अंदर ही बैठ के गपशप मार रहेगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, Q W के दाएं तीसरा है, Q कहाँ है, W के दाएं तीसरा, W के यहाँ बैठा है 1 2 3 और W को यहाँ बैठा है ये 1 2 3, ठीक है। और R के बाएं दूसरा है, ये जब और का प्रयोग करें तो पहले वाले के लिए, और R के बाएं दूसरा है तो कौन, R के बाएं दूसरा है Q, तो पहला और दूसरा, R के बाएं दूसरा है Q। P T के बाएं तीसरा है, P कहाँ है बाबू, T के बाएं तीसरा है, जो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो का प्रयोग T के लिए कर रहा है और रहता तो P के लिए, ठीक है। तो W का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, T नहीं है, यानी यहाँ T नहीं होगा, यहाँ T नहीं होगा, एक यहाँ T नहीं होगा, एक यहाँ T नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक जगह फुल, 2 जगह फुल, 3 जगह फुल, चौथा और 5वां जगह T तैयार नहीं, इसका मतलब छठा 7वां जगह हम T को 2 जगह बैठाते हैं, एक जगह इसमें यहाँ, एक जगह इसमें यहाँ। इससे क्या फ़ायदा होता है, T का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 सीट था और दोनों सीट में 2 अलग अलग फिगर में बैठा दिए हैं। इससे क्या होगा, एक ही बार में आपका सीटिंग अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। नहीं तो यहाँ बैठाएंगे फिर पता चलेगा नहीं वहाँ बैठेगा, तो फिर आपको टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग भी यही कीजिएगा, ठीक है। अब कहता है P T के बाएं तीसरा, तो T के बाएं तीसरा 1 2 3 P यहाँ, और T के बाएं तीसरा 1 2 3 P यहाँ, ठीक है। S V के दाएं तीसरा है, अब S कहाँ है, V के दाएं तीसरा है। अब देखिए S कहाँ है, V के दाएं तीसरा है, तो V के दाएं तीसरा कहाँ बैठाइएगा, तो V के दाएं तीसरा S है, तो देखिए ये भी फुल, ये भी फुल, तो 1 2 3 4 5 जगह फुल यहाँ, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 जगह फुल। आपके पास बचा है 2 सीट, 7 जगह में 2 सीट। अब यहाँ कह रहा है S V के दाएं तीसरा है, तो V को यहाँ बैठाइएगा, तो V के दाएं तीसरा S 1 2 3 S यहाँ बैठेगा, और यदि यहाँ बैठाते हैं V को, तो V के दाएं तीसरा 1 2 तीसरा संभव नहीं है, तो ये यहाँ हो जाएगा। और V के दाएं तीसरा S है, V के दाएं तीसरा S है, तो V के दाएं तीसरा 1 2 3 S है, बैठ गया। अब कहता है जो T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी T के बगल में भी नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे ये T है, ये V है, दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो गेल भैंस पानी में बाबू, भसिया पानी में बह गेलो। अब यहाँ देखो T का पड़ोसी भी नहीं, T के बगल में भी है नहीं है, V के बगल में T है नहीं है, यानी ये फिगर गलत और ये बगल वाला फिगर आपका सही बना। और यदि आप यही फिगर बनाते एग्जाम में तो आपको पुनः वहां जाना पड़ता, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। अब कहता है S के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो S के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा S के तुरंत दाएं कौन है, Q है। S के तुरंत दाएं कौन है, Q है। और कहता है S के बाएं दूसरा कौन है, S के बाएं दूसरा कौन है, तो S के बाएं दूसरा कौन है, W है। S के बाएं दूसरा कौन है, W है, यानी इसका A आंसर, इसका B आंसर 32 का। 33 का रहा है T के दाएं तीसरा कौन, T के दाएं तीसरा कौन, तो 1 2 और 3 कौन है, W है, ऑप्शन नंबर C, 33 का C। चौथा कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति, निम्नलिखित में से किस जोड़े में ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, इसके बाएं बैठा है, चेक करना बाबू। तो S के बाएं Q है, चेक कीजिए तो S यहाँ है, S के बाएं कौन है, P है, ये गलत हो गया। Q के बाएं T है, Q के बाएं कौन है, S है, गलत हो गया। W के बाएं P है, W के बाएं V है, ये गलत हो गया। और R के बाएं T है, तो हाँ ये सही आंसर है, R के बाएं T, ऑप्शन नंबर D। W और T के बीच कौन कौन बैठा है, W और T के बीच कौन कौन बैठा है, तो इधर देखिएगा तो QSP, इधर देखिएगा तो RV, तो आपके पास RV वाला ऑप्शन है, QSP वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए केवल V और R, ऑप्शन नंबर B। और 36वां क्वेश्चन है यदि S और R के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो V के दाएं तीसरा कौन है। अब देखिए V यहाँ है, V यहाँ है, इसके दाएं तीसरा कौन होगा, 1 2 3 S होगा। लेकिन कह रहा है S और R बदल दे, तो यहाँ S के बदले R, R के बदले S, तो यहाँ R आ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B अर्थात R हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीटिंग अरेंजमेंट का मजेदार 5 क्वेश्चन खत्म किए कि 6 था, 6 था।
अब अगला जो देखिए, अगला ब्लड रिलेशन आ गया, खून का संबंध। किसका संबंध? खून का संबंध। कह रहा है नीचे दी गई जानकारी के आधार पे प्रश्नों को उत्तर दे। ए सी की मां है। ए क्या है? सी की मां है। सी की ये कौन है हो? मां है। ए सी की मां है, ठीक है, मां है। बी सी का पति है। बी क्या है? सी का पति है। बी जो है सी का पति है। सी का पति है कौन? बी। ये प्लस है, सी का पति है, इसका मतलब है बी की पत्नी कौन है? तो ये पत्नी हो गई सी। नहीं, अब कहता है डी ए का भाई है। डी क्या है? ए का भाई है। डी ए का भाई है। ए का भाई है डी, ये प्लस ये भाई। फिर कहता है डी ए का भाई है तथा बी ए का पति है। बी क्या है? ए का पति है। ए का पति कौन है? बी। तो बी की ये पत्नी हो गई। अब क्या कहता है? कहता है ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से, यानी ई क्या बोलेगा बाबू? ए को। तो ई क्या बोलेगा? ए को। ई है हो, ये तो गड़बड़ हो गया। ए सी की माँ है। ए सी की माँ है। ई सी का पति है। ई सी का पति है, सॉरी, सी का पति कौन है? यहाँ ई करो, ई करो। हाँ, अब कहता है ए का ई से क्या संबंध है? यानी ई क्या बोलेगा? ए को। ई क्या बोलेगा? ए को। तो इसका ये पति, इसका ये पत्नी। अब पत्नी की ये कौन है? माँ है। पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा, सासू माँ कहते हैं बड़ी प्यार से। क्या कहते हैं? सासू माँ कहते हैं बड़ी प्यार से। डी बी से कैसे संबंधित है? डी बी से कैसे संबंधित है? तो जिसके साथ से जुड़ा होगा वो बोलेगा। तो डी बी से, तो बी क्या बोलेगा? डी को। बी क्या बोलेगा? इसको। तो इसका ये कौन है? पत्नी। पत्नी का भाई साला साहब। पत्नी का भाई साला साहब, ऑप्शन नंबर बी। सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से, तो बी क्या बोलेगा? सी को। इसका ये पत्नी, अब पत्नी की ये बेटी। पत्नी की बेटी को क्या कहिएगा? तो सी का बी से, बी क्या बोलेगा? सी को। बेटी ही बोलेगा, पत्नी का बेटी हो चाहे अपना बेटी हो, बात बराबर है। बी का ई से क्या संबंध है? ई क्या बोलेगा? बी को। ई क्या बोलेगा? बी को। तो इसका ये पत्नी, पत्नी की बेटी, बेटी, अब बेटी का पति दामाद। और ई क्या बोलेगा? तो यहाँ पे इसकी पत्नी, पत्नी की माँ, सास, सास के पति ससुर महोदय। सुनो ससुर जी अब दिल छोड़ो, मान लो मेरी बात, हम तो जाएंगे दुल्हे राजा के साथ, की दुल्हन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है ये आपको कह रहा है नन वर्बल का लिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं और एक प्रश्न आकृति, ये जो है बाबू प्रश्न आकृति दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? प्रश्न आकृति। तथा दाईं और 4 उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? बनाई जात नहीं, जा सकती है। इसे उत्तर आकृति में से चुनिए। अब ये 3 गो फिगर को सटा सटा के एक फिगर बनाना है। तो पहले देखो इसमें 2 गो टुकड़ा है, ये खत्म, और ये 1 2 3 तो है, लेकिन ये दोनों बराबर, ये भी खत्म, क्योंकि ये बराबर तो मेरा देख रहे तिरछा तिरछा कटल है। अब यहाँ इन दोनों में हम देखेंगे जो कौन होने योग्य है। अब यहाँ देखो ये और ये क्या है, दोनों कहीं न कहीं अलग है। अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो इसको घुमा के लेंगे तो मेरा सही आंसर इतना नीचे नहीं जाएगा। मेरा सही आंसर क्या होगा? यही बी नंबर इसका सही आंसर हो गया, 41 का बी, क्योंकि ये बहुत नीचे ले लिया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला फिगर है, देखिए अगला फिगर साफ और साफ झलक रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इसको उठा के ऊपर ले जाइए और इसको नीचे ऊपर से पलट दीजिए, क्योंकि ये तो गोला है, होगा नहीं, इसमें बड़ा छोटा है, इसमें सीधा गोला है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत जल्दी हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। अब मीरा घर से निकली है कि भागी है, ये तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि भागने वाला लोग का मूड अलग होता है, निकलने वाला लोग का अलग होता है, लेकिन पता करिए। मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है, सीधे चली यू पे, ठीक है, जो 4 फीट दूर है, बैक तोरी के, ये तो टहल रही है, 4 फीट है, 4 फीट है। वहां से वह 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाती है। 90 डिग्री बाएं मुड़ेगी, किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, जो 4 फीट दूर है, ये भी 4 फीट है। यहाँ पे डब्ल्यू तक जाती है, ये भी 4 फीट है, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर पी पे जाती है, फिर यहाँ से 3 फीट चल के पी पे जाती है, ठीक है।
पुनः 90 दाएं मुड़कर 1 फीट चलकर, दाएं मुड़ के 1 फीट चल के, पगलिए है का हो, ये क्यू पे जाता है और 1 फीट है, सॉरी यहाँ 1 फीट है, 1 फीट जाती है, वहाँ से वह 90 डिग्री बाएं मुड़ के 1 फीट चलकर बी पे बाएं मुड़ती है, ये पक्का पगली है, और किस पे जाती है, बी पे जाती है, तथा फिर 90 डिग्री वह दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर ओ पे, 90 दाएं मुड़ के, दाएं मुड़ेगी 3 फीट, यहाँ ओ पे जाती है, ये 3 फीट लिख लीजिए, ओ पे जाती है। टी और ओ के बीच कुल दूरी क्या है, वाह वाह, और क्या क्वेश्चन पूछ दिया, टी और ओ के बीच कुल दूरी क्या है। देखो यहाँ से यहाँ तो बाबू पता था, यहाँ से यहाँ पता है कितना, यहाँ से यहाँ पता है 4, हमको है ही निकालना है कितना है, और ये जो निकलेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 4 हो जाएगा यहाँ मोटा मोटी, और ये भी 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इसका सीधा आंसर तो 4 + 4 = 8 फीट। जितना चलने में उसको दुख नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा दुख हम लोग को बनाने में कर दी, पगलिया है मिरिया। मिरिया अपने घर में रहा करो, हम लोग को परेशानी कम होगा। यदि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, 12:30, अब देखिए 12:30 क्लॉक की बात आ गई है, 12:30, तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12:30 हो रहा है, तो ये यहाँ पे होगा, घंटा की सुई बीचे बीच होगा ना, कह रहा है घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट सुई कहाँ होगी, यानी कहने का मतलब रियल डायरेक्शन जो मेरा NSEW होता है उसको ये चेंज कर दिया है, और उसको क्या किया है, यहाँ पे दक्षिण कर दिया, यहाँ S तो यहाँ N होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा यहाँ से यहाँ ये नहीं, अब यहाँ S यहाँ ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N चला गया कहाँ है, यहाँ चला गया N, तो यहाँ से यहाँ घुमा है तो ये भी इधर से इधर घूमेगा, तो यानी यहाँ W तो यहाँ सॉरी यहाँ E, और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फिर पलट दिया है। चलो बढ़िया से बता देते, तुम लोग कंफ्यूज कर दो। देखो यहाँ हो गया, अब इधर जो है NSEW ये रियल में होता है, और यहाँ ये क्या कर दिया है, यहाँ N को S को पहुँचा दिया है, यहाँ S को पहुँचा दिया है, S वहाँ जाएगा तो N यहाँ होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो S यहाँ था वो सीधा ऊपर के बगल में गया है, ऊपर के बगल में गया है, तो ये सीधा यहाँ होगा, इसके बगल में जाएगा क्लॉकवाइज में, तो यहाँ हो जाएगा E और यहाँ हो जाएगा W, और इन दोनों के बीच में हो जाएगा NW। तो कह रहा है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, उत्तर पश्चिम, क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर C। समझ में आया। अगला कह रहा है, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, ऊपर से 22 नंबर पे निशा है, ऊपर से 22 नंबर पे निशा है, और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, नितेश जो है इससे भी 5 क्रमांक नीचे है, नितेश इससे भी 5 क्रमांक नीचे है। तो यदि ऊपर से नितेश पूछे तो 22 5 27 नीचे है, वह नीचे से 34वां है। अब नितेश के बारे में बात हो रहा है, नीचे से कितना है, तो नीचे से नीतीश 34वां है। कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, कक्षा में जितना भी लड़का लड़की था सब परीक्षा में एग्जाम दिया था। यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब पहले यहाँ पे निकालिए टोटल कितना है, तो यहाँ पे टोटल जब निकालिएगा तो नीतीश का क्रमांक ऊपर से 27 और नीचे से 34 -1 कर दीजिए, 7 4 11 के 1 बच गया, 1 3 2 5 1 6 -1 बराबर 60 बच्चा जो है अभी एग्जाम में पास करके आ चुका है। ठीक है, अब कहता है यदि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, यानी उत्तीर्ण जो है 4 हुआ है तो फेल 1 हुआ है, तो ये 4 बराबर 60 तो 1 बराबर 15, यानी फेल कितना हुआ है 15, और दोनों को जोड़ देंगे तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ना निकल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 75। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 75। अगला कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, ऊपरी पटल पर 3 आने पर निचले पटल पर
संख्या क्या होगी। अब ऊपर जब 3 करेंगे तो नीचे क्या होगी, तो सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि 3 का विपरीत निकालिए, सीधा सीधा नहीं बोल रहा 3 का विपरीत निकालिए, बच्चा को कंफ्यूज कर रहा है। और बच्चा तो बच्चा होता है, इसलिए आप लोग यदि बढ़िया से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, फ्यूज एग्जाम कर जाएगा, यानी आप पास कर जाएंगे। तो देखिए 3 का विपरीत निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, जो भी लोग डाइस नहीं पढ़े होंगे तो पूरा संपूर्ण चैप्टर दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। और यदि पढ़े हुए हैं तो बताना है कैसे बनाना है। यहाँ कोई भी एक अंक वाले जो मिलता है उसको पकड़ लीजिए धर से। इसमें देखिए 2 3 6 है, इसमें 1 3 6 है, 3 3 को धर लीजिए। समान अंक है, समान सतह पे नहीं है, समान अंक कहाँ है, असमान सतह पे है, तो घुमा के क्या करिएगा, समान। 3 6 2 3 6 2 और 3 1 4 3 1 4, ऐसा जब कर दीजिएगा तो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत जो शेष बच गया वही होगा। तो आप जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक था, तो 1 2 3 4 6 तो 5 न गायब था, 5 को दे देंगे। और कहता है 3 आने पर निचले पटल पर क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 होगा। अगला प्रश्न है, अजय को याद है कि उसकी बहन सुनीता का जन्म 5 जनवरी के बाद परंतु 10 जनवरी से पहले हुआ। अजय को याद है कि उसकी बहन, अब अजय की बहन है सुनीता, तो आप लोग को कहे के लिए बता रहा, यही सब तो हमको बहुत गुस्सा उठता है, और ये सब एग्जाम में पूछ के आपको नौकरी देगा, क्या कहें। 5 के बाद और 10 के पहले तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा हुआ। जबकि उसके पिता को याद है कि सुनीता का जन्म 8 जनवरी के बाद, बापूजी का अलगे भाषण है, 8 जनवरी के बाद तो 9 10 11 12 13 14 15 और 16 से पहले हुआ। यदि दोनों के कथन सत्य है तो बताए सुनीता का जन्म कब हुआ है। ये तो इतना बढ़िया से फरिया के पूछने के लिए कह रहा है, लगता है बर्थडे में बुलाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। क्यों? क्योंकि दोनों के बात को लेके चलना था, और दोनों के बात को लेके चले तो हमको दिखाई दिया कि 9 ऐसा डेट है जो बाप बेटा दोनों नाटकें कर रहा है। साफ साफ बोल देता 9 तारीख को बर्थडे है, तो नहीं, एगो कह रहा है कि 5 के बाद हुआ, 10 के पहले, एगो कहता नहीं 8 के बाद हुआ, 16 के पहले। तो यही सब टेंशन हमको बढ़ा देता है, इसलिए मूड गर्म रहता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 9। लेकिन आप लोग अपना मूड गर्म न करें। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है 48 नंबर, हंसते खेलते हम लोग 48 पे पहुंच गए हैं। कह रहा निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऐसा क्वेश्चन हो तो कुछ बातें अलग है, इसको कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर को दे देना है। कितना हो गया 16, और है इसका अलग से हिसाब किताब करेंगे। 1 2 कितना हो गया 3 हो गया 19। अब यहाँ पे और थोड़ा सा माथा लगाएंगे, 19 तक तो बड़ी प्यार से पहुँच गए। अब एक चीज़ देखिए, हे जब दोनों मिला है तो ई त्रिभुज बना होगा ना, एगो इधर से बना होगा, तो 19 2 21, ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। अब कोई आंसर इसमें नहीं होगा, सही आंसर बी होगा, 48 का बी। क्या होगा 48 का बी। चलिए इसको जल्दी जल्दी बनाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 8 8 2 3 2 0 4 1 6 5 इतना। अब देखिए क्वेश्चन कितना भारी लग रहा है। आप लोग को हम टाइम भी देंगे 2 मिनट 4 मिनट तो नहीं बना पाइएगा, लेकिन हम बता देते हैं बाबू, यहाँ कुछ नहीं करना है। इन सबों का जोड़ 1 + 8 + 8 17, इन सबों का जोड़ 2 + 0 + 4 6 और 17 + 6 कितना 23। उसी तरीके से इनका जोड़ 6 5 11 1 12 प्लस 2 5 1 5 2 7 1 8 12 8 20। अब यहाँ देखो 321 है ना, प्लस 214 है, तो इतना 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 3 2 5 1 6 प्लस 4 2 6 1 7, तो 7 6 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आज के सेशन का आखिरी सवाल लेके आ चुके हैं, और आखिरी सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में, कक्षा ए में कक्षा बी से 2 गुने छात्र हैं। ए में जो भी छात्र हैं बी से 2 गुने हैं, तो बी में x मानो, ए में क्या है 2 से गुना करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है। कक्षा ए में 20 छात्र और कक्षा बी में 30 छात्र बढ़ाने के बाद, कक्षा ए में 20 छात्र और कक्षा बी में 30 छात्र बढ़ाने के बाद दोनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या 140 है। यानी इन सब का जोड़ कितना हो गया, इन सब का जोड़
इन सब का जोड़ कितना हो गया, तो इन सब का जोड़ आप देखिएगा तो 140 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 20 प्लस 30 50 बराबर 140, 3x बराबर 140 माइनस 50 बराबर 90। इसीलिए बाबू x बराबर 90/3 बराबर 30। क्या होगा 90/3 30। अब b बराबर 30 और a बराबर 2x था तो 2 गुना 30 बराबर 60। ठीक है, तो हाँ, तो आरंभ में कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी, आरंभ में कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी, तो पहले इसमें कितने बच्चे थे, 60 बच्चे थे, ऑप्शन नंबर 20। अब 60 पहले थे, 20 बाद में दिया 80, और 30 पहले थे, 30 बाद में दिया 60, तो 80 60 140, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आज के सेशन का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आप लोग को मालूम होगा ये सेट नंबर जो मेरा दिख रहा है ये सेट नंबर 6 है। तो जो भी लोग 1 से लेकर 5 तक सेट नहीं देखे होंगे, क्योंकि सारे सेट अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतर से बेहतर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत किया गया है। तो जो भी छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सर्वोदय क्लासेस को, कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जो वीडियो भेजेंगे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने मित्रों के बीच, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।